हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ टीच यू अ लेसन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चॉय जी श्योन से, जो कि एक टीचर होती है। वो पूरा रूम देख रही होती है, शायद वो अब कभी ना देख पाए। एंड नोट्स में लिखती है कि मोम, अगर आप मेरी डायरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ये सुसाइड क्यों कर रही। एंड वो सुसाइड करने ही वाली थी, वहाँ पे हांड्रिम आके उससे बचा लेती है और कहती है टीचर्स के लिए एक एग्जाम हो रहा है तो आपको वो जाके करना पड़ेगा। वो फटाफट से फोन लेती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तो वो जा रही होती है तो हांड्रिम उसके पास जाती है और कहती है कि आप अब टीचिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तभी वो दूसरी लेडी कहती है, बट क्यों, ये तो काफी अच्छा पढ़ाती है, तो ऐसा क्यों। तो वो कहती है क्योंकि इन्हें टीचिंग से ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, इनके फेशियल पैरालिसिस की वजह से। देन हमें चॉय की डायरी दिखाई जाती है जिसमें उसने अपना सब कुछ लिख रखा था। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना चाहती थी, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो ये डायरी चॉय की मोम ह्वाजिन को देती है और कहती है कि प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, क्योंकि उसने डायरी में बहुत कुछ लिख रखा है। नेक्स्ट सीन में हांड्रिम कहती है कि तुम आराम से सर्जरी पे ध्यान देना, ओके, तुम्हारी मोम ने तुम्हारा सामान भी भेज दिया है। शी वाज लाइक, मेरी मोम को पता लग गया। वो कहती है हाँ डोंट वरी, उन्होंने ही तुम्हें बचाने के लिए हमें भेजा है। वो कहती है ओके, बट स्टूडेंट्स का क्या। तो हांड्रिम कहती है एक न्यू टीचर अपॉइंट कर लिया गया उसके लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ह्वाजिन ही होता है। एंड बच्चों ने उसको परेशान करके रख दिया था, कभी किसी को वॉशरूम जाना है, कभी किसी को वॉशरूम जाना है, कभी किसी को पेपर से कुछ बनवाना है, और अगर एक स्टूडेंट ने बनवा लिया तो सभी को बनवाना है। तो उसकी नाक में दम करके रख दिया था। वो तब घर जाता है तो बिल्कुल थक चुका होता है और अपनी वाइफ से कहता है, हे टीचर बनना इतना मुश्किल है क्या, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तब चॉय प्रैक्टिस किया करती थी एक अच्छा टीचर बनने की। एंड तब उसका फर्स्ट डे था तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। बट वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कि बहुत नर्वस होता है, जिसका नाम होता है किम यूजिन। बट वो उसके लिए भी क्लैपिंग करवाती है ताकि उसको बुरा फील ना हो। यूजिन की मोम चॉय से कहती है कि मुझे यूजिन से रिलेटेड आपसे बातें करनी पड़ सकती हैं, तो मैं आपको कहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ। वो एक ऐप का नाम बताती है और कहती है कि आप मुझे स्कूल टाइमिंग में कभी भी मैसेज कर सकती है। तो वो कहती है ओके, आप वहाँ पे रहती है ना, मीन्स उसे उसका एड्रेस भी पता था। ये चीज चॉय को थोड़ी स्ट्रेंज लगती है बट वो इग्नोर कर देती है। अब चॉय के पास मैसेज पे मैसेज आना स्टार्ट हो चुके थे, तभी वो पढ़ाती थी। उसके पास हर बार मैसेजेस आते कि यूजिन को नो मत कहना, यूजिन को डांटना मत, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो उससे करवाना मत, पूरी क्लास में उसको नीचा फील मत करवाना वरना उसका कॉन्फिडेंस जा सकता है। मीन्स वो चॉय को अपनी तरफ से कुछ भी करने नहीं दे रही थी, हर चीज पे उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे सिर्फ और सिर्फ यूजिन के कॉन्फिडेंस के लिए। बट यूजिन था ही अलग टाइप का बच्चा, मीन्स ना वो क्लास में किसी से बोलता था, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहते थे तो वो रोने लग जाता था। चॉय इवन इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करती है तो देखती है इंस्टाग्राम पे भी उसकी मोम उसको कमेंट्स में बोल रही है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, यूजिन पे ये इफेक्ट पड़ेगा, आप ऐसी चीजें पोस्ट मत करो, स्टूडेंट्स भी ये सब देखते हैं, दिस एंड दैट। और वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी क्योंकि यूजिन की मोम अब उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रही थी। तो चॉय इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से भी करती है, बट वो कहती है कि तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेंज कर सकती हो या फिर उससे डिलीट कर दो, क्योंकि पेरेंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते अभी। और यूजिन की मोम तो है ही बहुत अलग, वो हमेशा कुछ ना कुछ कंसर्न लेके आ जाती है, तो वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। इवन वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर देती है और अब वो पूरे क्लासरूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है ताकि वो यूजिन को अच्छा फील करवा सके। वो हर टाइम यूजिन से बहुत प्यार से बात करती है, उसे कभी नहीं डांटती, अगर उसकी गलती होती है तो भी उससे कुछ नहीं कहती। एंड इस टाइम यूजिन सच में खुश होता है और अब वो स्टूडेंट्स के साथ घुलने मिलने लग गया था, खेलने लग गया था। तो ये चीज देख के चॉय बहुत खुश होती है। बट खेलते टाइम यूजिन गिर जाता है, देन वो उस बच्चे को भी गिरा देता है जिसने उसको गिराया था और उसको मारने लग जाता है, उसकी आंख पे मार देता है। बट चॉय उससे नहीं डांटती है और ना उससे कुछ कहती है क्योंकि उसकी मोम ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। नेक्स्ट डे दोनों की मोम वहां पे आती है। अब यूजिन की मोम अपने बेटे की सपोर्ट ले रही होती है कि पहले यूजिन को गिराया था, अब वो मारेगा तो सही ना। तो दूसरे स्टूडेंट की मोम कहती है कि बट उसने मेरे बेटे की आंख में मारा है, यू नो, वो ब्लाइंड होते होते बचा है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो यूजिन की मोम कहती है कि मैं मीटिंग बुलाऊंगी एंड देखते हैं क्या होता है। चॉय उन दोनों को संभाल रही होती है बट वो नहीं रुकती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन की मोम चॉय से कहती है अब मीटिंग बुलाई जाएगी तो तुम क्या कहोगी। वो कहती है जो मैंने वहां पे देखा और जो सच है। शी वाज लाइक, मुझे तुम्हारे पर्सनल नंबर दो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो चॉय मना कर देती है। तो यूजिन की मोम उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है मैं जो तुम्हें कहूंगी तुम्हें वही मीटिंग में बोलना है, आई बात समझ में। चॉय वाज लाइक सॉरी बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में उसके पास उसकी मोम का कॉल आता है और वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने अपने नंबर नहीं दिए थे तो उसने उसके पर्सनल नंबर भी निकलवा लिए। एंड अब वो चॉय के पास कॉल पे कॉल करे जा रही थी, दिन रात उसके पास सिर्फ और सिर्फ यूजिन के मोम के कॉल्स आ रहे थे। वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी बट उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। इवन तब उसका फोन बजता था तो वो डरने लग जाती थी। एंड यूजिन की मोम उसके घर तक आ गई थी। वो उसके घर जाती है, उसको डांटती है कि अब देखना तुम क्या होगा, क्योंकि यूजिन के फादर को सब पता लग चुका है और तुम एक टीचर बनने के लायक भी नहीं हो क्योंकि तुमसे एक स्टूडेंट नहीं संभाला गया, तुम किसी लायक नहीं हो। अब तुम देखना मैं और यूजिन के फादर करते क्या है तुम्हारे साथ। नेक्स्ट सीन में यूजिन का डैड क्लास में आता है और यूजिन को जबरदस्ती वहां से लेकर जा रहा होता है। तो चॉय उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो उसे मारने वाला होता है, देन रुक जाता है और उसको जबरदस्ती वहां से लेकर जाता है। ऑल्सो यूजिन की मोम ने चॉय के ऊपर चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेन करती थी। देन चॉय एकदम शॉक्ड रह जाती है और कहती है आप ये सब क्यों कर रही हैं जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो कहती है तुम देखती जाओ अब होता क्या है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर पे रोने लग गया है, उसका कॉन्फिडेंस चला गया है, जिस चीज
जिसके लिए मैंने तुमसे मना किया तुमने सिर्फ और सिर्फ वही किया। तो चोई कहती है अगर मैं बेकसूर हुई तो वो कहती है तो क्या, मुझे सिर्फ माफी मांगनी होगी, वो मैं तुमसे मांग लूंगी। इंटरनेट पे भी चोई के बारे में गलत गलत बातें फैल गई थी, उसके पास अलग अलग नंबर से फोन आना स्टार्ट हो गया था। सभी पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को वहां से हटा लिया था ये कह के कि अगर चोई पढ़ाएगी तो हम बच्चे को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे। इन सब की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है और इतना डिप्रेस्ड फील करती है कि उसे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। ये सारी चीजें हुआजिन पढ़ रहा होता है क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा हुआ था। तो गैंगसियो कहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, मुझे इसके ऊपर एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तब तक तुम चोई पे ध्यान दो और यूजिन के पेरेंट्स पे। देन चोई को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है और हानरिम कहती है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना डिप्रेस्ड कैसे फील करवा सकता है यार, मीन्स इसका फेस पैरालाइज हो गया तब भी वो बंदी नहीं टिक रही है। हुआजिन ने यूजिन को मैथ्स के क्वेश्चंस दिए थे बट उससे सॉल्व नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट उसकी मोम उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे ही मस्का लगाने लग जाता है कि ओ आप यूजिन की मोम है राइट, आपको पता है यूजिन बहुत अच्छा कर रहा है क्लास में, आई थिंक आपके ही जीन्स आए हैं यूजिन के अंदर, आप बचपन में काफी अच्छी स्टूडेंट थी क्या। वो कहती है हाँ थोड़ी सी। देन वो उसे बहुत प्यार से कह के जाती है कि प्लीज यूजिन का ध्यान रखना, उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए और आप उसे मैथ्स के क्वेश्चंस मत दिया करो क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाता है। ही वाज लाइक ओके अब मैं कुछ भी करूंगा यूजिन के साथ तो पहले आपसे परमिशन लूंगा। वो खुश हो जाती है एंड अब बारी होती है यूजिन की मोम की। हुआजिन उसके पास बार बार कॉल करता है कि आपका बेटा क्लास में सो गया है तो क्या मैं उसे उठा दूं। वो कहती है हाँ। देन वो उसके पास फिर से कॉल करता है कि मैं उसे खुद से उठाऊं या किसी स्टूडेंट को बोलूं उसे उठाने के लिए। वो कहती है जैसी आपकी मर्जी। एक्चुअली यूजिन ने क्वेश्चन सही सोल्व नहीं किया तो मैं क्रॉस लगाऊं या फिर उसे स्टार दूं। यूजिन अभी ये कर रहा है, यूजिन अभी वो कर रहा है, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। तो वो सच में परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है उसके कॉल से। उसी साइड गैंगसियो मीटिंग बुलाता है टीचर से रिलेटेड ओपिनियंस लेने के लिए, लाइक व्हाट अबाउट चाइल्ड अब्यूज, हमें टीचर के पर्सनल नंबर देने चाहिए या नहीं, दिस एंड दैट। नेक्स्ट डे यूजिन की मोम हुआजिन के पास जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि आप यूजिन के साथ कर क्या रहे हैं। उसके डैड को कल बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और हाँ मेरे पास बार बार कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो यूजिन के डैड के वर्क प्लेस पे ही पहुंच जाता है और बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया, हाँ माना यूजिन ने क्वेश्चन गलत किया था बट मुझे उसके क्वेश्चन पे क्रॉस नहीं लगाना चाहिए था, इससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और आपको भी गुस्सा आया। तो एवरीवन वाज लाइक ये क्या बोले जा रहा है। देन वो सॉरी सॉरी करके उसकी पैंट निकाल देता है और सभी उसे देख रहे होते हैं, वहाँ पे उसकी बहुत गंदी इंसल्ट होती है। देन वो उससे सीरियस होकर कहता है कि आप अपने बिहेवियर को संभाले पहले, एंड फिर से सॉरी कह के वहां से चला जाता है। अब यूजिन के मोम डैड की वहाँ पे लड़ाई हो रही थी कि वो टीचर मेरे वर्क प्लेस तक कैसे आ गया, तुम एक टीचर को नहीं संभाल सकती, और उसकी मोम उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम ही तो हो जो यूजिन के ऊपर चिल्लाते रहते हो। अब उस टीचर को मैं देखती हूँ और इन सब चीजों का यूजिन पे बहुत गंदा असर हो रहा था। नेक्स्ट डे यूजिन की मोम क्लास में जाती है और यूजिन को जबरदस्ती वहां से लेकर जाती है और सभी पेरेंट्स को कॉल करती है एक मीटिंग के लिए। देन तब वो मीटिंग में जाती है तो देखती है हुआजिन वहीं पे है और उसे पता लगता है कि उसके ऊपर ही चाइल्ड अब्यूज का केस कर दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि वो हुआजिन को जबरदस्ती क्लास में से उठा के लेकर गई थी। तो इस चीज से वो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट तो बहुत होती है। देन कहती है अगर मैं बेकसूर हुई तो फिर तुम क्या करोगे। तो हुआजिन कहता है नथिंग, मुझे बस माफी मांगनी है, वो मैं मांग लूंगा। अब इंटरनेट पे उसकी और यूजिन की बातें फैल रही थी कि यूजिन की मोम ऐसी है, यूजिन की मोम वैसी है, तो उसको ये लगता है कि ये सब कुछ चोय करवा रही है। तो वो चोय के पास जाती है और उसी साइड चोय के पास उसकी मोम का कॉल आ रहा था। तो वो चोय का पीछा करती है और स्कूल में पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे मिलता है हुआजिन। तो वो कहती है मीन्स तुम दोनों मिले हुए हो, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम दोनों टीचर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम दोनों से एक स्टूडेंट नहीं संभाला जा रहा, सीरियसली एक सेकंड मुझे ERPB में कॉल करने दो। तभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं ही ERPB से हूँ। तो वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसी साइड हम देखते हैं यूजिन और चोय को जो कि बहुत खुश थे, साथ ड्राइंग कर रहे थे, और उसके पास कॉल किसी और ने नहीं बल्कि यूजिन ने ही किया। देन यूजिन कहता है कि टीचर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी मोम ने आपके साथ इतना गलत किया सिर्फ मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी। ये देख के चोय बहुत इमोशनल हो जाती है, ये बहुत ही हार्ट टचिंग था क्योंकि एक स्टूडेंट आपसे ऐसे बोल रहा है। वो उसे हक करती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एंड वो ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। ये सब तब यूजिन की मोम देखती है, वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। देन हुआजिन कहता है देखा आपने, गलती टीचर की थी ही नहीं, गलती सिर्फ आप में थी, आपने अपने बेटे को कभी ठीक से समझा ही नहीं। यूजिन के मोम डैड को सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने उसको स्टॉक किया था, उसके घर तक पहुंच गई थी, वो उसको धमकाया था और उसके डैड ने उसको मारने तक की कोशिश की थी। गैंगसियो पूरी मीडिया के सामने टीचर से और उन पेरेंट्स से माफी मांगता है जिनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया या फिर जिनको एजुकेशन सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड फाइनली क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम यूजिन काफी खुश होता है और चोय भी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआजिन को जो कि गायुन की डायरी उठाता है और उसमें उसे कुछ मिस्टीरियस सा मिलता है। एंड अब आगे क्या होगा ये हमको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।